मौली के पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा पर हॉस्टल में दूसरी छात्राओं का एमएमएस बनाने का लगा आरोप। नहाते वक्त छिपकर छात्राओं का बनाया था वीडियो, अब बरपा हंगामा। हॉस्टल प्रशासन ने आरोपी लड़के से पूछताछ की। लड़की ने शूट किया एमएमएस, एक लड़के को भेजने की बात कबूली। ये भी कहा कि लड़के को पहले से जानती नहीं थी। पुलिस ने आरोपी छात्रा को किया अरेस्ट। तफ्तीश में जुटा साइबर क्राइम ब्रांच। इस दौरान हॉस्टल की एक छात्रा ने सेहत बिगड़ने की खबरें भी सामने आई। बेहोशी की हालत में छात्रा को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान छात्रा के बेहोश होने की बात कही। महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी भी जांच के लिए पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित 8 छात्राओं की खुदकुशी की कोशिश को बताया अफवाह। कहा वायरल एमएमएस आरोपी लड़की का ही है और किसको भेजा था इसकी हो रही है जांच। वेट करनी पड़ेगी जब तक इसकी मैंने ऑर्डर कर दी एसएसपी साहब को कि 10 दिन के अंदर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दे। यूपी में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में योगी सरकार का बड़ा दाग। बदायूं में लखीमपुर खीरी जैसी घटना, नाबालिग लड़के का कत्ल, रेप की भी आशंका। बदायूं में रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में मिली मासूम लड़की की लाश, घर से पकौड़े लेने निकली थी लड़की। परिजनों का आरोप अगवा कर मासूम के साथ किया गया बलात्कार, बाद में पहचान छिपाने के लिए दरिंदों ने किया कत्ल। पुलिस पर गंभीर सवाल उठे। पुलिस ने कराया मासूम के शव का पोस्टमार्टम, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु जनपद बदायूं भेजा गया है। परिजनों को शिनाख्त के लिए भेजा गया है। थाना फैजगंज बेहटा। यूपी के कानपुर में भी नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित। कानपुर में रेप के आरोपियों ने केस वापस लेने के लिए पीड़िता पर बनाया दबाव, घर जाकर अपहरण की धमकी दी। लखीमपुर रेपकांड को लेकर एक्शन में योगी सरकार, एसआईटी का गठन। लखीमपुर रेपकांड में आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, प्रॉपर्टी भी होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारियां भी। लखीमपुर कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान, लखीमपुर बलात्कार कांड के मुसलमान आरोपियों को चौराहे पर पत्थर मारने की सजा दी जाए। यूपी के चित्रकूट में भी 2 दिन पहले एक लड़की को घर से अगवा करके गैंगरेप किए जाने का आरोप। परिजनों के मुताबिक लड़की के शरीर पर दांतों के गहरे जख्म के निशान। यूपी के हमीरपुर में भी एक लड़की को सोते समय अगवा कर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता को दिल्ली ले आए थे आरोपी। पुलिस ने करीब 1.5 महीने के बाद किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के मुताबिक गांव के ही परिचित 5 आरोपियों ने दरिंदगी की इंतहा पार की, हाथ पर खौलता हुआ पानी डालकर जलाया। पिता ने 5 आरोपियों का नाम गिनाया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 आरोपियों की बात कही। अब तक 5 लोग हैं। कैसी लड़की आपको मिली? लड़की पुलिस द्वारा मिली, मतलब एक में 4 दिन बाद। लखनऊ में मदरसा सर्वे को लेकर दारुल उलूम की बैठक, सर्वे के खिलाफ उठ रही हैं आवाजें। यूपी में चल रहे मदरसों का सर्वे, 11 पॉइंट पर मांगी जा रही है जानकारी। खर्च, आय से लेकर पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज होगा राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन, ताजा सियासी मुद्दों पर विचार। आज सोलन के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर मंथन। यूपी में सोमवार से मानसून सत्र, आज होगी सर्वदलीय बैठक। अमानतुल्लाह खान से आज एसीबी करेगी पूछताछ। 4 दिनों की एसीबी की कस्टडी में है आम आदमी पार्टी के विधायक। अमानतुल्लाह खान पर है वक्फ बोर्ड भर्ती में घोटाले का आरोप, एक करीबी सहयोगी भी हुआ है अरेस्ट। केजरीवाल ने किया अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी का विरोध, ट्वीट करके गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से जोड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल के अलापुर से निकली। भारत जोड़ो यात्रा केरल में तय करेगी 450 किलोमीटर का सफर। भारतीय क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए जर्सी आज होगी जारी। ऑस्ट्रेलिया में होना है T20 वर्ल्ड कप। हाई प्रोफाइल सोनाली फोगाट केस में सीबीआई की कई टीमों ने जांच की शुरू। गोवा में 9 घंटे तक चली जांच। सीबीआई टीमों ने कई अहम सबूत भी जमा किए। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के कमरे का कोना कोना खंगाला गया। सबसे अहम जांच ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में, यहां पर ठहरे हुए थे सोनाली और सुधीर। रिजॉर्ट के कमरों में सीबीआई ने एफएसएल टीम ने जांच की और सुधीर के कमरों की वीडियोग्राफी भी हुई। रिजॉर्ट के स्टाफ का बयान भी किया गया दर्ज। कर्लीस क्लब में जांच हुई।
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बोले विकसित भारत की तरफ ये महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। 9 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को कौशल दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद दौरे पर टीआरएस और बीजेपी के बीच में दिखी जंग। तेलंगाना में भारत में विलय को टीआरएस ने मनाया विलय एकता दिवस, जबकि बीजेपी ने मनाया मुक्ति दिवस के तौर पर। दिल्ली में बीजेपी बस्ती संपर्क अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने की अपील की। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में राममय माहौल बनाने के लिए तैयार है। नेशनल हाईवे पर लगवाई जा रही है भगवान राम और ऋषि मुनियों की मूर्तियां। आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान की नापाक जुगलबंदी। 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मीर पर कार्रवाई पर चीन ने डाला अड़ंगा। जामिया यूनिवर्सिटी ने दिल्ली दंगों के आरोपी सफूर अजरगर को कैंपस में दाखिल होने पर बैन लगाया, एडमिशन भी रद्द किया। ईयूडब्ल्यू की टीम ने जैकलिन के ड्रेस डिजाइनर को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया, सूत्रों के हवाले से खबर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की खुदकुशी की अफवाह, पुलिस ने कहा अफवाह है। आयुष मंत्रालय ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा, सफाई अभियान भी शुरू किया। यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते नीतीश कुमार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, मिल जाए अखिलेश तो बदल जाएगा माहौल, लेकिन आखिरी फैसला नीतीश का। दशहरा रैली को लेकर उद्धव शिंदे दोनों में ठने, दोनों गुटों ने शिवाजी पार्क पर ठोका दावा, भीड़ जुटाने की लगी होड़। उद्धव बोले शिवसेना छोड़ने वाले ठग हैं। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, आईआरसीटीसी 10 अक्टूबर से कर रही है बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की शुरुआत। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आदित्य ठाकरे की बैठक का उड़ाया मजाक, कहा उनके पिछले कार्यकाल की जांच करने की उन्होंने चेतावनी दी। लखीमपुर कांड पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, पत्थरों से मारकर ली जाए आरोपियों की जान। यूपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमकर बरसेंगे बादल। अकोला में 1 घंटे का तूफानी बारिश, कई रास्तों पर नदी जैसा नजारा। 4 दिनों से हो रही अकोला में बारिश का दौर अब भी जारी है, कई बांध खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद से उधम सिंह नगर में हाहाकार, रास्तों से लेकर खेत खलिहान हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाशिम में मूसलाधार बारिश से सड़कों में जल जमाव, रुक गई है शहर की रफ्तार। बारिश में भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए लगी लंबी लाइन। केदारनाथ धाम में पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम भक्तों की आवाजाही से गुलजार, बारिश के बाद से धाम में बढ़ी ठंड। बद्रीनाथ में भी भारी बारिश के बावजूद दिख रहा है आस्था का सैलाब, दर्शनों की लंबी लंबी कतारें, 3 किलोमीटर लंबा। बारिश के बावजूद मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से गुलजार है। केदारनाथ यात्रा रुकने की वजह से बद्रीनाथ में भीड़ है। बद्रीनाथ से लेकर चमोली तक कई जगहों पर गिरी बर्फ, ठंड में इजाफा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को किया रिटर्न गिफ्ट। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील, नामीबिया से लाए गए चीतों को देखने के लिए अभी धैर्य रखें। चीतों के भारत आने के बाद से सियासत तेज, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी का ट्वीट, पूछा 8 चीते तो आ गए, ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी तंज ट्वीट कर लिखा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर यह तो निकला बिल्ली मौसी का परिवार का। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में जश्न। मुंबई में बीजेपी के द्वारा हेल्थ कैंप लगाया गया, रक्तदान शिविर का भी आयोजन। पीलीभीत में भारी बारिश के बाद से किसानों का बुरा हाल, धान और गेहूं की फसल बर्बाद, गन्ने की फसल को भी नुकसान। 2 दिन बाद केदारनाथ धाम की यात्रा खुली, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश के बाद से सड़कें बंद, साथ ही धान की पकी हुई फसल को भी नुकसान। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीमार महिला को खाट पर लिटाकर उफनता नाला करवाया गया पार, अस्पताल में देरी से पहुंचने पर मौत, पुल पार करने का वीडियो वायरल। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश के बाद से मकान का एक बड़ा हिस्सा गिरा, नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जलभराव हुआ और इस वजह से मकान गिरा। अलीगढ़ में एमएमयू टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव टालने का विरोध, बीजेपी ने वाइस चांसलर का पुतला फूंका। इंदौर में रावजी बाजार नाले में गिरे 2 बच्चे, एक की मौत। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गांधीनगर में लगाए गए पौधे, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत।
देहरादून में बस में अचानक लगी आग, गुजरात से यमुनोत्री आई थी बस। भद्रक में हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी ट्रेन पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं हुआ। आगरा में एक विदेशी जोड़ी ने हिंदू रीति रिवाज के साथ की शादी, रिक्शे पर आई बारात। कानपुर में केडीए के खिलाफ फ्लैट मालिकों का प्रदर्शन, 3 साल पहले बने फ्लैट से रिस रहा है पानी। एमपी में 2023 चुनावों की तैयारियां, कांग्रेस ने किया चुने हुए डेलीगेट्स का कार्यक्रम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रिकॉर्ड 81 करोड़ की धनराशि मिली है, सोने चांदी के जेवर भी दान में मिले। धौलपुर में बाढ़ के बाद से हालात खराब, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने हालात का जायजा लिया। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशें, आयोजित किया गया लेक फेस्टिवल। हरिद्वार में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया कैदी फरार हो गया, अब तक सुराग नहीं लगा। दिल्ली पुलिस की जनता से संवाद बढ़ाने की कोशिश, वी केयर के नाम से किया गया कार्यक्रम, एलजी ने भी शिरकत की। कुंज में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल, पोषण को लेकर शुरू किया गया खास अभियान, पौधारोपण में भी कर्मचारियों ने शिरकत की। पंपोर में अब इंडोर केसर उत्पादन पर जोर है, सरकार ने जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया। भोपाल में ऑटो ड्राइवर और उसके साथी की करतूत, 11 साल की बच्चे के साथ छेड़छाड़ के बाद उसे जबरन ऑटो में डालने की कोशिश की। गुरदासपुर में गुरुद्वारा साहिब में गुलों के पैसे को लेकर विवाद, पैसे निकालने का वीडियो हुआ था वायरल। राजगढ़ की जेल में कैदी की काटी गई दाढ़ी, रिहा होने के बाद कैदी ने कलेक्टर से की शिकायत। दरभंगा में चोर समझकर विक्षिप्त की सड़क पर पिटाई, पुलिस ने मदद तक नहीं की, नशेड़ी बताकर घायल हालत में सड़क पर छोड़ा गया। पटना में पकड़ा गया दरभंगा का सरपंच, गाड़ी में मिली थी शराब।